नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की हम शुरुआत कर रहे हैं। आपको बता दें, बिहार विधानसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। इलेक्शन कमीशन ने वेबसाइट पर ये लिस्ट डाल दी है। इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर जिन्होंने दौरा भी किया था बिहार का, इलेक्शन कमीशन की तरफ से दौरा किया गया था और अब अंतिम वोटर लिस्ट जो है वो सामने आ चुकी है, जिसमें बिहार के मतदाता अपना नाम चेक कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने बिहार में यह अंतिम वोटर लिस्ट काफी कांटछांट के बाद, आपत्तियों को सुधारने के बाद आखिरकार ये जारी कर दिया है। आपको बता दें, चुनाव की तैयारियों का आप जायजा लेने के लिए खबर यह भी है कि 4 और 5 अक्टूबर को पटना का दौरा करेंगे चुनाव अधिकारी। और छठ पर्व के तुरंत बाद बड़ी खबर है कि अक्टूबर के अंत में पहला चरण इस चुनाव का होने की संभावना है। तो अपना नाम चेक किया जा सकता है। इलेक्शन कमीशन ने जब वेबसाइट पर डाल दी है, वोटर्स के लिए सुविधा है। और अभी भी हालांकि एक स्कोप बचा रह जाता है। अपना नाम अगर अभी भी दर्ज करवाना चाहते हैं तो फिर ऑनलाइन मोबाइल ऐप या फिर SMS के जरिए भी ये संभव है। हालांकि ये एक पूरी प्रक्रिया होती है जिसका पालन किया जाना अनिवार्य होता है और तभी ये हो सकता है। लेकिन मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है। अगर अब भी नाम गायब है तो इलेक्शन कमीशन के पास अभी भी वोटर्स के पास ये अधिकार है कि वो अप्लाई कर सकते हैं और अपना नाम जुड़वा सकते हैं। आपको बता दें, 22 नवंबर को विधानसभा का, ये जो विधानसभा है उसका कार्यकाल खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में उसी हिसाब से चुनाव की तिथि निर्धारित की जाएगी। पिछला विधानसभा चुनाव कोविड-19 के दौरान और 3 चरणों में हुआ था और ऐसे में इस बार का चुनाव कितने फेजेस में कराया जाता है, क्या ये 2 फेजेस में कंप्लीट हो जाएगा या 3 फेज ही होगा, ये देखना होगा। आपको बता दें, इससे पहले ड्राफ्ट लिस्ट जो थी वो 1 अगस्त को जारी की गई थी। 1 सितंबर तक लोगों से दावा, आपत्तियां, आवेदन किया जा सकता था। लोगों से आवेदन लिए गए और वो जो ड्राफ्ट लिस्ट थी उसमें 7 करोड़ 24 लाख कुल मिलाकर के मतदाता फाइनल किए गए थे। इसके बाद आप सभी जानते हैं, बिहार चुनाव से पहले और बीच में भी लगातार SIR का मुद्दा, नाम काटे जाने का मुद्दा, ये तमाम आरोप प्रत्यारोप का खेल चलता रहा। चुनाव आयोग पर तीखे हमले किए गए, तीखे प्रहार किए गए खुद चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार पर कि मताधिकारों का वोटर्स का मताधिकार छीना जा रहा है, ये तक आरोप लगे। लेकिन अब ये फाइनल वोटर लिस्ट सामने आ गई है। अब इस पर क्या रुख होता है सियासी पार्टियों का, क्या संतुष्टि नजर आती है या फिर एक और बवाल, इसके बाद ये भी देखना होगा। क्या अभी भी आरोप सामने आते हैं सियासी पार्टियों की तरफ से, क्योंकि बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है ये लिस्ट को लेकर के बहुत वाद विवाद इस बीच हमने देखा है। प्रशांत देव हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हमारे संवाददाता, इस पर ज्यादा अपडेट्स लेकर। प्रशांत, कुल कितने मतदाता, क्या बदलाव ड्राफ्ट लिस्ट और ये जो फाइनल वोटर लिस्ट सामने आई है उसमें क्या बदला है? देखिए आशा, बहुत ज्यादा परिवर्तन इस लिस्ट में नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरीके से 7.24 करोड़ की ड्राफ्ट सूची आई थी, यानी कि 65 लाख नाम कटने के बाद जो ड्राफ्ट सूची आई थी 7.24 करोड़ की, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं है जो अब तक की जानकारी है। हालांकि अभी जो पूरी डिटेल अभी थोड़ी देर में हमको मिलेगी, लेकिन जो ड्राफ्ट सूची थी, उस ड्राफ्ट सूची 7.24 करोड़ की थी मतदाता सूची की, उसमें 15 लाख नए नाम जुड़े हैं जो फॉर्म 6 के तहत हैं, जो 18 साल की उम्र से लेकर के किसी भी उम्र तक बनते हैं। लेकिन जो नाम जुड़ने वाले हैं वो 15 लाख हैं। 2 लाख नाम कटे हैं, जो जानकारी मिली है 2 लाख नाम कटे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण है, 3 से 4 लाख ऐसे लोगों के नाम कटे हैं या कट सकते हैं जिनके फॉर्म अधूरे थे या जिन्होंने एम्यूनेशन फॉर्म भरा था और जिसमें कि उनके कागजात कम थे, पूरे नहीं थे। वैसी संख्या 3 से 4 लाख की हो सकती है। थोड़ी देर में पूरी मुकम्मल लिस्ट सामने आ जाएगी। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। जो जानकारी अभी हम चुनाव आयोग के बाहर ही खड़े हैं, अभी ब्रीफिंग चली रही थी, उसी बीच ये पटना से खबर निकली है कि लिस्ट कर दी गई है, टेबल कर दी गई है वेबसाइट पे, लेकिन अभी उसको खोलने में दिक्कत आ रही है। लेकिन जो ऑपरेटिव पार्ट है कि कितने कटे कितने जुड़े, जिस पर सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा हंगामा हुआ, जो आशंका जताई गई थी कि 2 करोड़ नाम काट दिए जाएंगे,
तो वैसा कुछ फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन थोड़ी देर में तस्वीर और साफ हो पाएगी। मैं फिर से आपको एक बार पूरी डिटेल दे दूं। जो सब पुरानी लिस्ट थी SIR के पहले, वो 7.79 करोड़ की थी, लगभग 8 करोड़ की थी। उसमें 65 लाख नाम कटने की बात आई थी, जिसमें 22 लाख मृत थे, कुछ पलायन कर गए थे और कुछ जिनके कागजों में कमी थी या डबल ट्रिपल जगह थे। तो कुल वो 65 लाख कटे। वो 65 लाख कटने के बाद 7.24 करोड़ की ड्राफ्ट सूची आई। ड्राफ्ट सूची मतलब एक तरीके से मतदाता सूची थी, और वही लगभग फाइनल सूची आती है थोड़ा बहुत चेंजेस के बाद। तो 7.24 करोड़ की जो ड्राफ्ट सूची आई थी, उसमें 1 महीने का क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड था आज तक का, 30 तारीख का। उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं आया। फर्क बस इतना आया है कि जो नए मतदाता जुड़े हैं क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में, तो 15 लाख फॉर्म 6 के तहत जो 15 लाख वोटर्स उसमें जुड़े हैं, जो जानकारी मिली है। अच्छा, और स्पष्ट जानकारी थोड़ी देर में और मिल पाएगी, लेकिन जो 15 लाख जुड़े, 2 लाख कटे, 3 से 4 लाख ऐसे थे जिनके कागज पूरे नहीं थे, जो SIR में जो कागज मांगे गए थे कि आपको 2 चीज साबित करनी पड़ेगी, 18 साल की उम्र और भारत का नागरिक जो योग्यता होती है, उसमें जो कमी पाएगी। तो ऐसे 3 से 4 लाख फॉर्म है जो स्क्रूटनी में गए, वो कट सकते हैं। तो और क्लेम एंड ऑब्जेक्शन में पॉलिटिकल पार्टी से बहुत कम ऑब्जेक्शन आए थे, जिसके लिए कि नाम किसी का काटने जोड़ने का आया हो। जनरल पब्लिक से जो आए थे, तो वो बेसिकली करीब 2 लाख ऐसे थे जो नाम काटने के लिए आए थे, यानी कि जिनके नाम गड़बड़ थे। तो मिला जुला के जो ड्राफ्ट सूची आई थी, उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है अब तक की जानकारी के हिसाब से। मैं ये फिर से क्या कह रहा हूं, असर डालेगा प्रशांत, क्योंकि बहुत बड़ा आमूलचूल कोई परिवर्तन नजर नहीं आ रहा जैसा आप बता रहे हैं। अगर ये हल्के फुल्के चेंजेस हैं, तो ये तो जाहिर सी बात है कि सियासी पार्टियां इससे संतुष्ट नहीं होंगी। जो उनका रुख रहेगा, पहले था, वो अभी बरकरार रहने वाला है। लेकिन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर इसका क्या असर होगा? क्योंकि कोर्ट की तरफ से ये कहा गया था इसके पहले जब सुनवाई हुई थी कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसा परिवर्तन हमें नजर आता है तो फिर तो पूरी प्रक्रिया को ही हम निरस्त कर देंगे या फिर वक्त इसमें और लगेगा। तो ये आपको लग रहा है कोर्ट में कोई असर पड़ने वाला है? देखिए, 7 तारीख को सुनवाई है सुप्रीम कोर्ट में, तो मुझे नहीं लगता कि अब इसमें कोर्ट में कोई ऐसी बात है। हालांकि जो लोग ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं, अगर वो लिस्ट आने के बाद उनको फिर से कोई ऑब्जेक्शन होता है तो सुप्रीम कोर्ट में बात बता सकते हैं। लेकिन अब कोर्ट ने एक ही बात जो कही थी कि आधार को आप ऐड कीजिए, तो 12वीं जो 11 सूची मांगी थी, तो आधार ऐड कर लिया गया था। लेकिन उसके पहले ड्राफ्ट सूची में सब कुछ मतलब हो गया था। तो क्लेम एंड सबसे बड़ी बात है कि जो आशंकाएं तमाम पॉलिटिकल पार्टियां जता रही थी, जो विरोध हो रहा था, उसके अगेंस्ट में क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड में बहुत कम दावे पेश किए गए, और उसका नतीजा ये हुआ कि 1 महीने में बहुत कम क्लेम एंड ऑब्जेक्शन पीरियड आए, और ड्राफ्ट सूची जो आई थी और उसमें अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो बात ये एक ही बात था कि कागज कहां से लोग लाएंगे, तो वो कागज लोग कहां से लाएंगे, तो ये भी सवाल एक तरीके से सेटिस्फाई हो जाता है। रहा सवाल आधार का, तो आधार को भी चुनाव आयोग ने मान लिया था, लेकिन उस आधार को मानने से, सिर्फ आधार देने से वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़ पाएगा, क्योंकि आपको ये साबित करना ही पड़ेगा कि आप 18 साल के हैं और भारत के नागरिक हैं। ये किसी न किसी तरीके से आपको प्रमाणित करना पड़ेगा। आधार ये था कि आधार से आइडेंटिफिकेशन आपकी हो जाती है कि आपका आधार है, आप यहाँ रहते हैं, लेकिन आपको वो प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा। साथ में ये बात भी थी। तो उस हिसाब से ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। आज की मतलब एक बड़ी खबर ये है कि ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिखाई दे रहा है। कोई एग्जैक्ट फिगर प्रशांत आप बता पाए? अब कुल मिलाकर के ये जो आप बता रहे हैं कि 2 लाख अभी क्लियर होगा किस वजह से कटे, 3 से 4 लाख लगभग नाम, क्योंकि फॉर्म पूरा नहीं था इसलिए 15 लाख जोड़े गए। अब कुल मिलाकर के एग्जैक्ट फिगर कितने नाम कटे हैं, इसको लेकर के क्या सामने आया है? लगभग 60 के पास। अब से थोड़ी देर में पूरी आप 10 मिनट 15 मिनट में मुझे लगता है कि इलेक्शन कमीशन से एक नोट जारी कर दिया जाएगा जो पूरा ऑपरेटिव पार्ट है कि कितने नाम इसमें कटे। लेकिन मैं फिर से आपको फिगर बता दूं कि जो ड्राफ्ट सूची थी 7.24 करोड़ की, उसमें 15 लाख
जोड़े गए हैं, ठीक है। 2 लाख काटे गए हैं और 3 से 4 लाख ऐसे हैं जिनके कागज पूरे नहीं थे। तो आप उस हिसाब से जोड़ लीजिए तो वो फिगर बनता है, मैंने कि 3 लाख भी एवरेज मानिए, 3 2 5 लाख ऐसे कटे और 15 लाख जुड़े तो 10 लाख जो है 7.14 24 प्लस 10, तो ये आंकड़ा इस तरीके से बनता है। लेकिन आधिकारिक तौर पे अब से थोड़ी देर में पूरी लिस्ट हमको प्रेस नोट के तौर पे मिलेगी, जिससे तस्वीर साफ हो पाएगी कि असल में पूरा आंकड़ा क्या है। लेकिन अच्छा, ये भी बताइए प्रशांत, तो अब सियासी पार्टियों के लिए वो जो खिड़की है, विंडो बंद हो गया है किसी भी प्रकार की आपत्तियों के लिए या आवेदनों के लिए, और क्या अभी भी आम आदमी के पास निजी तौर पर अगर वोटर लिस्ट में अभी भी नाम कटा हुआ है, चेक करते हैं कोई मिस्टेक हुआ है, तो अभी भी वक्त है अपना नाम जुड़वाने का, वो प्रक्रिया अभी लागू रहेगी? बिल्कुल, वो प्रक्रिया बिल्कुल अभी लागू रहेगी। एडिशन का मतलब नाम जोड़ने की प्रक्रिया चुनाव की तारीखों के ऐलान होने के बाद भी और नामांकन नॉमिनेशन की तारीख से करीब करीब 10 दिन पहले तक किसी का भी नाम जोड़ा जा सकता है। ये एज पर प्रोसीजर है, मतलब वो प्रक्रिया अभी चालू रहेगी। अभी भी अगर कोई ऐसा क्लेम करता है कि नहीं हमारा नाम छूट गया है या मैं मृत नहीं, कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई खुद कहता कि मैं मृत नहीं, वो जीवित है या किसी का नाम छूट गया है, तो बिहार विधानसभा चुनाव की जो तारीखों का ऐलान हो जाएगा और नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी, तो नामांकन की प्रक्रिया के 1 हफ्ते पहले तक नाम जोड़ा जा सकता है। ये एक तरीके से उसमें भी अभी 15-20 दिन 25 दिन का जो भी समय हो, तारीख का ऐलान तो अभी हुआ नहीं है, तो अभी समय अभी भी है। लेकिन अब डिलीशन नहीं हो सकता, एडिशन हो सकता है, तो नाम अभी भी जोड़े जा सकते हैं, वो विंडो अभी भी खुली हुई है। लेकिन जो बात महत्वपूर्ण ये निकल के आ रही है, जैसे कि आपने भी सवाल पूछा कि क्या जो राजनीतिक दल सवाल खड़े कर रहे थे, क्या उनके सवालों का जवाब मिल गया, क्या वो संतुष्ट हैं? जो आशंका जताई जा रही थी कि गड़बड़ियां हो रही हैं, क्या वो संतुष्ट हैं? तो अब अंतिम सूची होने के बाद ही कुछ देर में पता चलेगा। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज का रिएक्शन आएगा, वो अपने अपने बीएलए के थ्रू जब अभी अब से थोड़ी देर में पटना से सभी जिला पार्टी 12 राजनीतिक दलों के जिला अध्यक्षों को फिजिकल कॉपी हैंडओवर कर दी जाएगी। वो प्रोसेस शुरू हो गया है, ठीक है, मतलब डिजिटली तो वेबसाइट पे अवेलेबल होगा। सभी जिला अध्यक्षों को हर जिले के पटना के कॉपी फिजिकली उपलब्ध करा दी जाएगी। जब उनको फिजिकली कॉपी उपलब्ध करा दी जाएगी वेबसाइट पे, जब उसका मिलान करेंगे, उनको कोई आशंका होगी तो वो सवाल जरूर खड़े करेंगे। वो देखना है खड़े कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये बताना होगा कि ये कितने नाम कटे। लेकिन चुनाव आयोग से जो जानकारी मिल रही है कि ड्राफ्ट सूची और अंतिम सूची में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। तो एक तरीके से जो चुनाव आयोग इस बात का क्लेम कर रहा था कि 98% उनका SIR सक्सेसफुल है, तो वो सच होता फिलहाल दिखाई दे रहा है। थोड़ी देर और हम वेट करेंगे तो अभी हम पूरी लिस्ट ऑपरेटिव पार्टी एग्जैक्ट फिगर के साथ अभी प्रेस नोट जारी होने वाला है चुनाव आयोग से, वो पता चल पाएगा कि टोटल जो है बिहार SIR जो पहली बार हुआ है और इसके बाद पूरे देश में होना है, तो ये मतदाता सूची, अंतिम मतदाता सूची कितने नंबरों की है और इसी पे विधानसभा चुनाव संपन्न होंगे। डाउनलोडिंग को लेकर के पिछली बार कुछ सवाल पूछे गए थे ज्ञानेश कुमार से। प्रशांत, अगर आपको याद हो तो वो इस बार क्या ये छूट रहेगी कि अगर डिजिटली जाकर के वो जो कॉपी होती है रीडेबल, जिसको रीडेबल चुनाव लिस्ट, वोटर लिस्ट जो है वो प्राप्त कर पाए, ये सुविधा, ये छूट इस बार रहने वाली है कोर्ट के दखल के बाद? क्योंकि पिछली बार कुछ ऐसे आरोप लगे थे। देखिए, डिजिटल रीडेबल का तो मेरे ख्याल से जो चुनाव आयोग ने एक प्रेस नोट में जवाब दिया था कि सुप्रीम कोर्ट के कोई आदेश है जिसके तहत वो डिजिटल रीडेबल उसको नहीं दे सकते, क्योंकि वो अदालत के आदेश से बाध्य हैं, तो वो नहीं दिया जा सकता। लेकिन दूसरे किसी भी तरीके से किसी भी जो चुनाव आयोग से जो पॉलिटिकल पार्टीज के राइट्स हैं वो संपर्क करके अपने किसी भी शंका का समाधान कर सकते हैं, ये व्यवस्था की गई है। तो और जिले लेवल पे मतलब बिहार विधानसभा के जिला अध्यक्षों के साथ
जो इंटरेक्शन अभी हो रहा है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का, एसडीएम का, चुनाव अधिकारियों का, वो तमाम इसी बात को लेकर के एक अभी बैठक भी चल रही है कि जो भी आपकी शंकाएं हैं उससे हम दूर करेंगे। इस तरह की मीटिंग्स भी आज सुबह से चली है और अब से थोड़ी देर में वो फिजिकल कॉपी हैंडओवर कर दी जाएगी। और जैसा कि ये मैं बता दूं जरा, ये थोड़ा सा इंतजार हम करते हैं, लेकिन ये दर्शकों की जानकारी के लिए बता दूं, जो पिछली बार आरोप लगे थे सीधे सीधे प्रशांत कि ये जो ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल था जो प्रकाशित हुआ था अगस्त में 1 तारीख को, ये जब अपलोड हुआ था वेबसाइट पर तो मशीन रीडेबल सर्चेबल भी था, साइज हालांकि स्मॉल था, पिक्चर क्लियर थी, लेकिन जब राहुल गांधी ने आरोप लगाए थे तो उसके बाद जो अपडेटेड था, जैसे ही आरोप सामने आया उसके बाद जो अपडेट किया गया वेबसाइट पर, वो नॉन रीडेबल हो गया, नॉन सर्चेबल हो गया था। तो इस आधार पर बहुत सारी खुद जो पॉलिटिकल पार्टीज की क्वेरीज थी, जो अपने आप अपने स्तर पर कम से कम उसको देख पाते, समझ पाते, वोटर लिस्ट की स्क्रूटनी करके, वो नहीं कर पाए। उस स्थिति का क्या समाधान, उन आरोपों का समाधान हो पाए, उसका ख्याल रखा गया है इस वोटर लिस्ट में? देखिए, अभी वेबसाइट पे इसको प्लेस कर दिया गया है और बहुत ज़्यादा अभी मतलब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो बहुत अच्छे से वो ओपन भी नहीं हो पा रहा है। फिजिकल कॉपी हैंडओवर कर दिया जाएगा। उसके बाद कल जब उसमें सवाल उठेंगे तो कल जब वो सवाल उठाएंगी पॉलिटिकल पार्टियां, अगर कोई सवाल उनको प्रॉब्लम होती है तब उसका जवाब शायद चुनाव आयोग से मिल पाए। लेकिन जो अभी ऑफ रिकॉर्ड जो ब्रीफिंग होती है चुनाव आयोग में, उन्होंने ये कहा है कि पूरी कोशिश है कि हर सवाल का जवाब जो है राजनीतिक दलों को दिया जाए, लेकिन उसका एक प्रोसीजर है और उस प्रोसीजर को कोई फॉलो करके आएगा तो हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। तो अभी अपलोडिंग की पूरी तैयारी कर दी गई है, हैंडओवर की तैयारी की जा रही है। अब देखना होगा कि राजनीतिक दल जो सवाल खड़े कर रहे थे वो सवाल अभी भी क्या बने हुए हैं, क्या उनके सवाल अभी भी बने हुए, ये जब पूरी वोटर लिस्ट को वो पढ़ लेंगे, देख लेंगे, या कहीं से ऑब्जेक्शन उनको आएगा कि उनके इलाके के ये नाम कट गए हैं, तब जाकर के कुछ आगे और तस्वीर क्लियर होगी। अच्छा, ये एपिक नंबर को लेकर के जो विवाद थे प्रशांत की, एपिक 1 व्यक्ति 2 या फिर व्यक्ति 1 एपिक 2, ये इस प्रकार के जो आरोप लगे थे, क्या बिहार का मतदाता, कम से कम यहाँ का मतदाता अगली बार, क्योंकि ये तो पूरा अब ये क्लियर कर ही गया है कि लगभग कि पूरे देश भर में ये होगा, एसआईआर की प्रक्रिया चलाई जाएगी, तो वो दिक्कतें नहीं आएंगी एपिक को लेकर के जो इस बार हमने देखी हैं, जिस प्रकार के विवाद उठे कि आदमी 2 या 1 एपिक नंबर या फिर 2 एपिक नंबर एक ही शख्स के पास, इस प्रकार की स्थितियां अब इसके बाद तो नहीं होंगी। इन सारे सवालों का जवाब क्या इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिया जाएगा? जी देखिए, एपिक नंबर के डबल या ट्रिपल होने का एक सबसे बड़ा कारण यह है कि डिलीशन प्रोसेस बहुत ही पुअर है चुनाव आयोग का, बहुत पुअर है, बहुत खराब है। जैसे कि कोई एक शहर में है, दूसरे शहर में चला गया, एक राज्य से दूसरे राज्य में चला गया, वहां भी उसका बना हुआ है, वहां डिलीशन, उसने फॉर्म भरा, डिलीट नहीं हो पाया, तो ये डिलीशन पेंडिंग पड़ा हुआ था, जिसकी वजह से डबल है, कहीं ट्रिपल है, कई लोगों के ऐसे हुए। हाँ, लेकिन उसी को अब चुनाव आयोग कहता है कि इस एसआईआर से लगभग कम से कम बिहार में डुप्लीकेसी की समस्या लगभग 90% खत्म हो जाएगी, जो चुनाव आयोग का क्लेम है। तो डबल एपिक नंबर का, क्योंकि वो एसआईआर इसीलिए कराया गया है कि जो एक बार पूरा क्लियर हो जाए कि आप जहां हैं वहीं के मतदाता हैं, जहां का आपने फॉर्म भरा है। उसके बाद अगर आप अगर पटना में रह रहे हैं और आपका जहानाबाद में भी कहीं है, तो या तो पटना वाला रहेगा या तो जहानाबाद वाला रहेगा, 2 नहीं रहेगा। इस एसआईआर का एक मकसद ये भी है। तो वो डिलीशन प्रोसेस, एक आखिरी सवाल का जवाब, मशीन रीडेबल फॉर्मेट होगा क्या? क्योंकि चाहे आलंद में या फिर उससे पहले महादेवपुरा, ये तमाम जगह जो शिकायतें लेकर के राहुल गांधी आए, पीसीज उन्होंने की, उन्होंने कहा कि ये अगर मशीन रीडेबल होती तो हमें इतना वक्त नहीं लगता इन खामियों को उजागर करने में। देखिए, मशीन रीडेबल तो चुनाव आयोग मतलब शायद नहीं होगा, मशीन रीडेबल ये नहीं होगा, क्योंकि चुनाव आयोग कहता है कि कोर्ट का आदेश है, इसे मशीन रीडेबल हम नहीं बना सकते। ये 2019 का कमलनाथ बनाम चुनाव आयोग का कोई ऐसा आदेश है, उसका हवाला चुनाव आयोग देता है कि उसको मशीन रीडेबल नहीं कर सकते। तो इस बार भी शायद अभी मशीन रीडेबल ये नहीं होगा। जी ठीक है, शुक्रिया आपका
प्रशांत हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पर जानकारी देने के लिए। तो आधिकारिक पोर्टल जो है, अगर बिहार के मतदाता हैं, आप अपना नाम देखना चाहते हैं तो ceoelection.bihar.gov.in पर जाकर के आप अपना नाम वोटर लिस्ट में है या नहीं ये चेक कर सकते हैं, अब क्योंकि सार्वजनिक कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया प्रशांत आपका। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, बने रहिए न्यूज़ 24 के साथ।